बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अमीन मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। और आज की वीडियो वो वीडियो जिसके बारे में मैं खुद बहुत दिनों से जिक्र कर रहा हूँ और मतलब आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। आज के दिन की वीडियो में मैंने बहुत उसका जिक्र किया है और वो वीडियो है स्टार कंडीशन एंड फरवरी। यानी स्टार कंडीशन है फरवरी में क्या होने जा रहा है, फरवरी में ऐसा क्या ग्रैंड अलायंस है, और अप्रैल में जो होने जा रहा है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 200-300 साल के बाद राहु केतु की पोजीशन, सैटर्न, जुपिटर, ये सब कुछ चेंज एकदम से होगा। और जो आसमानी कौंसिल पे जो नक्शा इस वक्त बना हुआ है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ऑल ज़ोडिक साइंस के अंदर उसके अंदर क्या होगा और क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321208006। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मुस्तनद और म्यारी नगीने यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो ये जेमस्टोन भी आप लोगों को जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। मेरा लाइव सेशन फ्राइडे वाले दिन होता है 5:15 बजे। उसमें आप शिरकत कर सकते हैं क्योंकि लाइव सेशन जो है वो आप लोगों के लिए होता है, वो मेरे लिए नहीं होता। लाइव सेशन आप लोगों के लिए होता है। आप उसमें शिरकत कीजिए और अपने बारे में जानने के हवाले से जानिए और जानने के अपने बारे में आप जान सकते हैं और अपने जेमस्टोन जान सकते हैं, अपनी रेमेडीज आप उसमें जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी, वक्त ज़ाया नहीं करते। और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आसमानी कौंसिल पे 13 फरवरी से जो कैप्रिकॉन में सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। जब जब 26 और 27 फरवरी आएगी तो तब जो है मार्स और वीनस भी यहाँ पर आ जाएंगे और ये प्लैनेट सैटर्न, वीनस, मार्स, मून, मरकरी, ये प्लैनेट्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैप्रिकॉन 10वां घर है आसमानी कौंसिल का, और यहाँ पर जो है जब ये प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, मतलब ये प्लैनेट्स की कंजंक्शन, अगर ये प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते और कंजंक्शन का सिस्टम ना होता तो फिर तो एक बात अलग है। ये प्लैनेट कंजंक्ट करेंगे और इनका जो रिजल्ट है वो जो है अगस्त तक इसका रिजल्ट जो है वो रहता हुआ नजर आता है। सैटर्न, मार्स, वीनस, इन सब का इकट्ठा होना सही है, और फिर आगे जुपिटर का गरूब हो जाना, मतलब तो ये एक ऐसा है कि सैटर्न की ताकत, मार्स की ताकत, मार्स को शर्फी दर्जात में है। मार्स है लड़ाई झगड़ा, क्योस, सही ना। मार्स है जहालत, मार्स है एग्रेशन। वीनस तो सीधी सादी, जैसे लड़कियां सीधी सादी होती हैं बिल्कुल वैसे वीनस है। ठीक हो गया, आप उसको आप इस तरह से एलिब्रेट कर सकते हैं। तो वीनस को हम लड़की पढ़ते हैं बर्थ चार्ट के अंदर, और वीनस वैसे भी आसमानी कौंसिल की शहजादी होती है। तो ये कंडीशन बनेगी आसमानी कौंसिल पे। अब इसका जो ये कंजंक्शन है, ये इसका सीधा असर कैप्रिकॉन पे, और इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसकी जो नज़रियात हैं कैप्रिकॉन पे, और जो उसका ताकतवर नज़र जो उसकी पड़ेंगी, यानी 7वीं नज़र सारे प्लैनेट्स की पड़ेंगी, वो कैंसर पे पड़ेंगी। अच्छा, अब कैंसर है, अगर आम कुंडली में अगर हम देखें तो कैंसर जो हाउस होता है वो 4th हाउस है, यानी माँ का घर और आपके घर का सुख जो इसको बोलते हैं, वो कैंसर से मतलब मंसूब है। अगर हम असेंडेंट कुंडली इसको छोड़ के काल पुरुष की कुंडली पढ़ें तो वो इस तरीके से होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो कंजंक्शंस हैं ये किसी के लिए फ़ायदेमंद भी होंगी और किसी के लिए नुकसानदेह भी होंगी। इट डिपेंड्स कि आपके बर्थ चार्ट में प्लानिटरी पोजीशन क्या है, आपका सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, मार्स कहाँ प्लेस्ड है, क्या आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको इतना तंग ना करे और ये आराम से निकल जाए और आप लोगों को फ़ायदा दे। फ़ायदा तो नहीं, खैर आप लोगों को बैलेंस दे, मतलब नुकसान नहीं भी दे, फ़ायदा नहीं भी दे, तो आप लोगों को बैलेंसिंग एक्ट की तरफ लेके जाए। तो ये जो स्टार कंडीशन है ये कुछ कोई इतनी ज़्यादा मुआफ़िक या इतनी ज़्यादा कोई अच्छी स्टार कंडीशन नहीं है जिसको हम बोलें कि हाँ यार ये बहुत ही फेवरेबल है, और कोई इस तरीके का सीन होने नहीं जा रहा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पे इसका क्योस बढ़ेगा, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन हो सकते हैं। मतलब कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक है इस कंजंक्शन के मुताबिक। और दूसरी चीज़, सैटर्न अब स्टार्ट करेगा ट्राइन, जिसकी मैं जिक्र बहुत पहले से कर रहा हूँ कि सैटर्न स्टार्ट करेगा। और सैटर्न ने जब ये ट्राइन्स स्टार्ट करना शुरू की थी तो आपने देखा कि मुल्क में सियासी हलचल स्टार्ट हुई, फिर सैटर्न ग्रूव हो गया, और उसके बाद जो है थोड़ा सा मामला जो है ऐसा लग रहा है कि दब गया। लेकिन 17 जनवरी 2023 तक पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जब तक सैटर्न आगे जाएगा फिर रेट्रोग्रेड होकर फिर वापस आएगा तो उस वक्त तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो महंगाई इसके नतीजे में बढ़ती नज़र आती है, क्योस मुल्क में
बढ़ते हुए नजर आता है। अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म रहेगा, आपके इर्द गिर्द भी और मुल्क में भी अफवाहों का बाजार जो है गर्म रहेगा। ऑल ज़ोडिक साइंस में मैं बता देता हूं कि आपको किस जगह पे एहतियात करनी है। सबसे पहले एरीज की बात कर लेते हैं। एरीज के 10th हाउस में कंजंक्शन होगी, कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है, कारोबार में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वालदा की तरफ से आपको कोई अचानक कोई मतलब कि ऐसी न्यूज़, मतलब कि वो किसी उस तरह से बात नहीं कर रहा, मतलब वालदा ने अगर कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प करते थे तो वो भी आपका बंद होती नज़र आती है। और घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ख़राब हो जाना, व्हीकल्स चोरी हो जाना, ये सब कुछ चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। मतलब आप घर के अंदर का नुकसान और कारोबार के नुकसान से परहेज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा एहतियात करके आपने इस फेज़ को गुजारना है कारोबार और घर के हिसाब से। बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरस के 9th हाउस में मौजूद है। जब टॉरस के 9th हाउस में मौजूद है, आपके नसीब के घर में मौजूद है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी। वाले साहब की सेहत भी अचानक से सही हो जाएगी। वाले साहब जो आप लोग जो काम के लिए रुके हुए थे वो भी काम अचानक से होना स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की बढ़ जाएगी। आप लोग जो है वो छोटे बहन भाइयों से मिलेंगे, लेकिन ये कुछ फेस के लिए होगा, ये हल्के से फेस के लिए होगा। इसके बाद फिर से जो स्टार कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, और जब स्टार कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो आप लोगों को फिर से ऐसा लगेगा कि हम कहीं आके रुक गए हैं। चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे इन इन दिनों के अंदर। टॉरस के लिए अच्छी कंजंक्शन है। इन दिनों के अंदर आप चीज़ों को मैनेज कीजिए और जितना एफर्ट आप दे सकते हैं आप इसके अंदर लगाइए। जेमिनाई के 8th हाउस में मौजूद है। दो चीज़ें यहाँ जेमिनाई वालों के साथ होगी। एक बहुत अनसडन गेन आपको हो सकता है और बहुत अनसडन लॉस आपको हो सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जेमिनाई का जब चार्ट सामने आता है उसकी स्टार कंडीशन के हिसाब से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी ये आपका स्टार कंडीशन है और इस हिसाब से ये अब आपका फेस बनेगा। ठीक है ना, इस हिसाब से अब आपका ये फेस बनेगा। तो उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन आपके जायचे में बनी, मतलब कि इधर जो बनी हुई है 8th हाउस में, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट में केसेस होंगे वो आपके जल्दी हल हो सकेंगे। और लॉटरी वगैरह का चांस है, उसमें ऐसा होगा कि आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। इस तरीके से फाइनेंशियली देखो तो पैसा आपका पानी की तरह जाएगा, पानी की तरह बहेगा। जो आपके पास सेविंग है वो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप काफ़ी मैच्योर प्ले करेंगे अपने ससुराल वालों के साथ। ससुराल वालों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। ऑकलेट साइंसेस का शौक अगर आप रखते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। आगे बढ़े और देखें कैंसर वालों के लिए लव लाइफ का प्रॉब्लम रहेगा। इनके साथ इनकी सेहत के मसाइल रहेंगे। खुद में खुद एतमादी जो आ गई थी वो जाती हुई नज़र आती है। और कैंसर वाले जो हैं वो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उधर भी प्रॉब्लम रहेगी। हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने एहतियात करके चलना है। खुद के अंदर खुद में आपके बीमारी का गलबा रहेगा, कभी गला खराब, कभी नज़ला, कभी कुछ। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। लियो के 6th हाउस में मौजूद है। जॉब आप लोगों की जा सकती है। जॉब गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो भी जा सकती है। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो हार सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर आप लोग लियो वाले अगर जो हैं वो नजर बद का शिकार नहीं है तो होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो लियो की जो पोजीशन है उसके अंदर अगर आप बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाने तो अचानक से जा सकेंगे। मतलब अचानक से वीज़ा आ जाएगा, अचानक से सब कुछ हो जाएगा, आप जा सकेंगे। इसके अलावा आपका खर्चा होगा, खर्चा आपकी हेल्थ के ऊपर होगा। हेल्थ वाइज ये महीना आप लोगों के लिए, ये जो कंडीशन है स्टार कंडीशन, ये आप लोगों को कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हेल्थ वाइज ये हो सकता है और क्या कहते हैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें हेल्थ में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लियो के 5th हाउस में मौजूद है। मिसकैरेज हो सकते हैं। इसके अलावा जी हस्बैंड वाइफ के अंदर जो मोहब्बत है वो कम हो सकती है। मंगनी रिश्ता होकर टूट सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी ख्वाहिशात जो है उस पर डेंट पड़ेगा। ख्वाहिशात जहाँ से पूरी हो रही थी वहाँ से भी हाथ खींच लिया जाएगा। इसके अलावा जी आप लोग सोशली जो एक्टिवेट रहते हैं, सोशली जो इतना एक्टिव रहता है, तो सोशली आप लोग इन 13-14 दिनों में डाउन रहते नजर आते हैं। 13 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान काफ़ी कुछ इसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होगा। फिर ये बदलाव जब स्टार कंडीशन बेहतर होगी तो ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आगे अगर मैं देखूँ तो लिब्रा के 4th हाउस में मौजूद है। वालदा की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रह सकती है। घर के अंदर काफ़ी मुश्किलात आप लोगों को रह सकती है मैनेज करने में। घर को काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने में काफ़ी आप लोगों को मसला रहेगा कि हम बात को किस तरह आगे बढ़ाएं, किस तरह से करें, किस तरह से मैनेज करें। ये मैनेजमेंट स्किल्स जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेंगी। कारोबार में आप लोगों के लिए बेहतरी है, लेकिन जो घर का मसला है वो घर का मसला रहेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, नया काम आ सकेगा, नया सब कुछ हो सकेगा, लेकिन जो घर है घर में आप लोग खसूसी तवज्जो देनी है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है आपके नॉकिंग ऑन द डोर्स हैं। मतलब ये आप ये समझ लीजिए। स्कॉर्पियो का 3rd हाउस में मौजूद है। शॉर्ट ट्रैवलिंग में नुकसान होगा आपको। वाले साहब की सेहत ख़राब रह सके, ख़राब होती नज़र आती है। वाले साहब से ताल्लुकात भी ख़राब होते नज़र आते हैं और आप खुद जो है वो शशो पंच का शिकार नज़र आते हैं।
खुद जो शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे उसके अंदर व्हीकल्स का ख़राब हो जाना, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा छोटे बहन भाइयों से भी अनबन आप लोगों की रहेगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सैटर्न मार्स की प्लेसमेंट, वीनस की प्लेसमेंट तो आप लोगों को काफ़ी तंग करेगी। आपके रिश्तेदारों में भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आपके साथ होते हुए मुझे नज़र आते हैं। नसीब आपका अच्छा रहेगा, आप रूहानी साइड से नसीब आपका काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। आगे बढ़ें और देखें जी, सैजिटेरियस के सेकंड हाउस में मौजूद है। पैसे की तलब बढ़ेगी, पैसा पैसा जाते जाते पैसा आप लोगों को पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा धुन सवार होगी, ससुराल से सपोर्ट रह सकेगी। कोर्ट में केसेस है तो वहाँ आप फंसेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी अगर आपके नाम नहीं हुई तो इस वक्त तो आप कोशिश भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा ये सब कुछ। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आप काफ़ी संभलते हुए मुझे नज़र आते हैं अपनी बातों के अंदर, और अपनी मेच्योरिटी के साथ आप लोग ये टाइम गुजारते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए इतना कोई मसला है नहीं, सिर्फ फाइनेंशियली मसला है कि आपको कोई तलब बढ़ेगी और आप लोगों के लिए जो है वो जो सेविंग आपकी है वो जाती हुई मुझे अब आपके हाथ से नजर आती है। कैप्रिकॉन के असेंडेंट में मौजूद है, बहुत कुछ यहाँ उथल पुथल होगी। कैप्रिकॉन वाले जो है वो अपने आप से बेजार होते नजर आते हैं, लव लाइफ का पीछा छोड़ते नजर आते हैं, लव लाइफ को दफा करते नजर आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, दफा का मतलब ये कि सोचेंगे यार हम खत्म कर देते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी प्रॉब्लम रहेगी, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात काफ़ी डिस्टर्ब होते नजर आते हैं इन 13-14 दिनों में। इसके अलावा अगर आप जो है खुद एतमाद थे, आप सब कुछ था, जो फैसले आप कर रहे थे, जो नो कर रहे थे, वो आपकी हाँ में हाँ और ना में ना चल रही थी, तो वो अब नहीं होगा। उसके उसके लिए जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कि आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल ये टाइम है। तो मतलब मैंने आपको मुश्किलात आपकी बता दी। इस एक्यूरस के 12th हाउस में मौजूद है। यहाँ पे तो आप लोगों को मतलब कि नजर बद का शिकार रहेंगे। अपना सदका ज़रूर 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 निकालते रहिए। हफ्ते वाले दिन, मंगल वाले दिन तो लाजमी तौर पे अपना सदका निकालते रहिए। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहेगी। बाहर जाना चाहते थे वो प्रॉब्लम रुकेगी, यानी एकदम से रुकावट आपकी उस पर आ जाएगी। अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए थी तो वो भी नहीं हो सकेगी। मतलब कि कुछ प्रॉब्लमेटिक टाइम रहेगा। हेल्थ इश्यूज आपके साथ रहेंगे, स्टमक का मसला आपके साथ रहेगा। अगर आपको हार्ट की कॉरोनरी आर्टरीज का मसला है तो वो भी आपके साथ जो है वो कर सकेगा। तो ये एक बड़ा ही मुश्किल टाइम आप लोगों के लिए है एक्यूरस। पाइसेस वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो इनके लिए जो है काफ़ी मतलब इनके लिए जो है ख्वाहिशात का पूरा होना, इनके लिए औलाद का होना, ख्वाहिशात का पूरा होना और आदे नरीना का होना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल इस टाइम में रहेगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेस रहते हैं इस चीज़ में तो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, मंगनियाँ टूट सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे जो हैं वो आपके काबू से बाहर हो सकते हैं, आपकी बात ना माने, तो ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। बाकी दोस्तों के साथ भी आपके ताल्लुकात थोड़े से अप एंड डाउन रहेंगे, और दोस्त भी आप लोगों को काफ़ी टफ टाइम देते हुए मुझे नज़र आते हैं। वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा जी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।